वेल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपने सरल रेखा पर आधारित पीछे जो क्वेश्चन करे थे आज उस श्रृंखला में लगभग ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में एक नया सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2/-5 इक्वल टू z/1 तथा x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 परस्पर लंब है। Prove that the lines this and this are perpendicular to each other। तो देखिए, दो लाइनों के परस्पर लंब होने के लिए मैंने आपको पीछे प्रतिबंध दिखाया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या हैं? ये दोनों लाइनों के द्विक अनुपात हैं। तो पहली लाइन ये है हमारी और दूसरी लाइन ये है। पहली लाइन के द्विक अनुपात है 7 - 5 1। देखो, a1 7 b1 -5 और c1 1। दूसरी से a2 1 b2 2 एंड c2 3। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होने के लिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, a1 a2 7 और 1, b1 b2 -5 और 2, c1 c2 1 और 3। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 7 और 3 10 प्लस के आ रहे हैं और 10 ही माइनस के आ रहे हैं और कैंसिल होकर 0 आ गया। हमें यही लाना था, तो हम इससे कह सकते हैं स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2 3 -1 से होकर जाती है तथा रेखाओं x माइनस 4/3 y प्लस 3/2 इक्वल टू z माइनस 1/4 तथा x प्लस 2/1 इक्वल टू y माइनस 1/3 z प्लस 4/4 पर लंब है। Find the equation of the line which passes through the point which passes through the point 2 3 -1 and is perpendicular to the lines x minus 4/3 y plus 3/2 z minus 1/4 and x plus 2/1 y minus 1/3 z plus 4/। तो आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 2 3 -1 से ऊपर जाती है और इन दोनों लाइनों पर परस्पर लंब है। तो देखिए, इसके लिए हम आते हैं दी गई रेखा। दी गई रेखा आपको कौन कौन सी दो रेखाएं दी हैं? ये और ये, यानी x माइनस 4/3 y प्लस 3/2 z माइनस 1/4 और दूसरी है x प्लस 2/1
y माइनस 1/3 z प्लस 4/4। ये दो रेखा आपको इनके द्विघात नोट कर लीजिए। इन रेखाओं के द्विघात 3, 2, 4 तथा 1, 3, 4 हैं। अब जो रेखा आपको निकालनी है उसके द्विघात को आप ABC मान लो। माना अभीष्ट रेखा के द्विघात ABC हैं। ठीक है। अब जो हमें रेखा निकालनी है वो रेखा इन दोनों रेखाओं पर लंब है, तो लंब की कंडीशन लगाएंगे। यह रेखा दोनों रेखाओं पर लंब है, अतः फॉर्मूला लगा 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 एंड a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, यानी a/b/c/, सबको मानना फिर हो जाएगा a फाइल करेंगे 2 × 4 माइनस 3 × 4, b के नीचे 4 × 1 माइनस 4 × 3, c के नीचे 3 × 3 माइनस 1 × 2। सॉल्व a/8 माइनस 12, b/4 माइनस 12, c/9 माइनस 2, a/-4, b/-8, c/7 इक्वल टू 3। तो इससे आपको क्या पता चल गया? इससे आपको इस रेखा के द्विघात पता चल जाएंगे। अभीष्ट रेखा के द्विघात -4, -8, 7 होंगे। ठीक है। और ये दिया गया है कि ये बिंदु है माइनस, और बिंदु है 2, 3, -1 से होकर ले जाती है। यह रेखा बिंदु 2, 3, -1 से होकर गुजरती है। तब समीकरण क्या हो? y माइनस y1/L इक्वल टू ये आएगा आपका x माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस 3/-8 एंड z माइनस z प्लस 1/7। ये आपकी वो इक्वेशन आ जाएगी जो आपको निकालनी थी। आप इसे माइनस अगर कॉमन लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे तो आंसर यही है, x माइनस 2/4, y माइनस 3/8 एंड z प्लस 1/-7। देखिए आप इसे समझिए, ये सब कुछ क्लियर क्या है। देखिए सबसे पहले हमने जो दी गई दो रेखा थी वो नोट कर ली। यही दो रेखा दी गई थी आपको। इन दोनों रेखाओं का द्विघात होते हैं नीचे 3, 2, 4, ये तो पहली के हो गए, और 1, 3, 4 ये दूसरी के हो गए। अब जिस रेखा को हमें निकालना है उस रेखा को क्वेश्चन में कहा गया है कि वो रेखा इन दोनों पर लंब है। तो सबसे पहले हमने उस रेखा के द्विघात को मान लिया ABC, और लंब की कंडीशन लगाई वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हमें फार्मूला नहीं लिखा, सीधी कंडीशन लगाई है, इसका इनसे प्रोडक्ट और उन्हीं का इनसे प्रोडक्ट, इससे दो इक्वेशन बनेंगे। दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन से हमारे पास जो ये पॉइंट है ये उस रेखा के द्विघात आए जो हमें निकालनी थी।
अब हमें ये युगलपात भी दे रखे हैं और बिंदु 2 3 माइनस 1 दे रखे हैं। इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण जानते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। उसमें हमने वैल्यू रख दी, तो ये जो आपको पास आया ये वो रिकॉर्ड इक्वेशन आ गया जो आपको निकालना है। से सरल रेखा x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 z प्लस 10 अपॉन 8 के बीच की लंबित दूरी ज्ञात करो तथा लंब के पाद के निर्देशांक भी ज्ञात करो। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the straight line x minus 1 upon 2 y plus 1 upon minus 3 z plus 10 upon 8 from the point 1 0 0। यानी आपको लंबिक दूरी भी निकालनी है और लंब के पार के निर्देशांक भी निकालना है। देखिए इसमें डायग्राम ले लेते हैं। बिंदु आपको पी दे रखे हैं 1 0 0 और रेखा दी है x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 एंड z प्लस 10 अपॉन 8। माना बिंदु P1 0 0 से दी गई सरल रेखा पर डाले गए लंब का पाद Q है, तब दी गई रेखा है x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 z प्लस 10 अपॉन 8 और इसे लैम्डा के बराबर मान लो। अतः सामान्य बिंदु इस रेखा पर जो बिंदु होंगे उनके नियामक क्या हुए के नियामक ये बने क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 8 लैम्डा माइनस 10। यही क्या होंगे ये Q के निर्देशांक होंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इस रेखा पर स्थित है और ये रेखा Q से होकर जा रही है। इट मींस Q के निर्देशांक होंगे, Q के नियामक भी यही होंगे 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 और 8 लैम्डा माइनस 10। ठीक है जी। दी गई सरल रेखा के द्विघात दी गई सरल रेखा के द्विघात अनुपात। देखिए जो आपको सरल रेखा दी गई है उसके द्विघात बनने हैं 2 -3 एंड 8।
2 -3 और 8 10। अब ये रेखा और पी क्यू परस्पर कैसे हैं? लंब। ठीक है, तो जब लंब है तो इसका मतलब दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के होगा। इसलिए 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू पहले अच्छा पी क्यू के निकालो। रेखा पी क्यू के दिक् अनुपात, तो देखिए आपको Q के भी पता है और P के भी पता है, तो घटा के निकाल दीजिए। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 और 8 लैम्डा माइनस 10 माइनस 0, तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 और 8 लैम्डा माइनस 10। ये रहेगा पी क्यू का दिगन पर। अब तुम्हें पी क्यू के भी दिगन पर पता है और इसके भी दिगन पर पता है, तो इनके गुणनफलों के योगफल किसके बराबर होगा? 0 के। अब रेखा पी क्यू व दी गई रेखा परस्पर लंब है, तो जब ये दोनों लंब हैं तो पी क्यू के दिगन अनुपात तो ये है 2 लैम्डा इंटू, और इस रेखा के हैं 2 प्लस माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 8 लैम्डा माइनस 10 इंटू 8 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस के 3 प्लस के 64 लैम्डा माइनस 80 इक्वल टू 0। 64 और 4 68 2 70 और 7 77 लैम्डा माइनस 77 इक्वल टू 0। 77 लैम्डा इक्वल टू 77 और लैम्डा इक्वल टू 1, यानी आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। जैसी लैम्डा की वैल्यू 1 आई तो आप लंब के पार तो निकाल सकते हैं। इसलिए लंब के पार Q बराबर, Q के नियामक आपने यहाँ नोट किए थे, ये यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 और 8 इंटू 1 माइनस 10। यह है 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 8 माइनस 10 3 माइनस 4 माइनस 10। यानी अभी आपके पास आधा आंसर आ गया कि आपसे जो पूछा गया है लंब के पार के निर्देशांक, तो वो तो ये हो गए। लांबिक दूरी भी पूछी है। लांबिक दूरी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो, पी और क्यू के, वो इधर निकाल देते। चलो लांबिक दूरी पी क्यू बराबर, देखिए पी के हैं 1 माइनस 3 होल स्क्वायर 0 प्लस 4 होल स्क्वायर 0 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 4 तो अब आपका कंप्लीट आंसर आ गया। आपने लंब के पार के निर्देशांक भी निकाल दिए और लंबिक दूरी भी निकाल दी। देखिए किस तरीके से हमने सबसे पहले डायग्राम आपको दिखाया कि जो बिंदु P100 आपको दिया गया था और रेखा आपको दी गई है, और ये दोनों कैसी है? परस्पर लंब। तो सबसे पहले मैंने दी गई रेखा से इसको लैम्डा मानकर हमने जो इस रेखा पर इसके सामान्य बिंदु होते हैं वो ये होते हैं, यानी इसको आपने लैम्डा या आर या के कुछ भी माना क्रॉस मल्टीप्लाई से चेंज करना है, और ये निर्देशांक हो जाएंगे Q के। अब आपको Q के निर्देशांक पता है, P के निर्देशांक पता है। Q में से P के अगर आप दिक्कतपातों को हटा दोगे तो आपके पास पूरी रेखा PQ के दिक्कतपात आ जाएंगे। अब रेखा PQ के दिक्कतपात ये हैं और इस रेखा के दिक्कतपात ये हैं, इनके गुणनफलों का योगफल किसके बराबर होगा? 0 के। तो इससे हमारे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी Q के निर्देशांक में। तो
तो हमारे पास ये तो आगे लंब के पास। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला में इस और इसके लिए लगाया डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास इनकी लंबिक दूरी आ गई। तो क्वेश्चन में आपके लंब के बाद के निर्देशांक भी आ गए और लंबिक दूरी भी आ गई। आगे देखिए, यानी आपसे पूछा गया सरल रेखाओं, दो रेखा दी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 1/2, y minus 2/3, z minus 3/4 and x minus 2/3, y minus 3/4, z minus 4/4। यानी इन दोनों लाइन के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन, और मैंने इंपॉर्टेंट इसको शो भी किया है। जब मैं इसके फॉर्मूले का लिखा था तब मैंने वहाँ भी बताया था कि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दी गई रेखा नोट कर लो। दी गई रेखाएं आपके पास हैं x minus 1/2, y minus 2/3, z minus 3/4, और दूसरी है x minus 2/3, y minus 3/4, z minus 4/5। इससे जो क्वांटिटी हमारे पास x1 y1 z1 और l1 m1 n1, x2 y2 z2 और l2 m2 n2, ये जो हमारे पास 12 क्वांटिटीज हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए पहली इक्वेशन हम नोट करेंगे x1 y1 z1 l1 m1 n1। देखिए इन्हें नोट करेंगे हम, तो x1 होगा 1 2 3 2 3 4। अब x2 y2 z2 l2 m2 4 z minus 4/5 3 4 5। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है SD, ये होती है इसके बराबर x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 अपॉन l1 l2 m1 n2 n1 n2। ये पूरी टर्म डिवाइड बाई अंडर रूट m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 होल स्क्वायर। यानी अभी इतनी बड़ी टर्म है कि आप इसको बारी बारी से अलग अलग निकालेंगे तब जाकर ये निकल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे।
x2 माइनस x1 देखिए x2 माइनस x1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 L1 L2 यानी 2 and 3 M1 M2 3 4 N1 N2 4 5 ये हमारे पास 1 2 3 1 3 4 1 4 5 एक्सपेंड कर दो R1 तो ये आएगा 1 ये खत्म 15 माइनस 16 ये खत्म इससे 8 माइनस 9 तो ये हमारे पास आया 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 यह 1 यह माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 0। देखिए आपके पास यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू 0 आ गई है। जब इस डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू आपके पास 0 आ गई है तो इससे क्या होगा, इससे ये पता लगेगा कि ये जो रेखा हैं दोनों न्यूनतम दूरी जो निकाल रहे हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी और समतलीय हैं, नहीं तो ये 0 ना आता कुछ और आता। देखिए पहले इसे समझ लो आप। देखिए हमारे पास ये दो रेखा दी गई थी, इन दोनों रेखाओं में हमने सबसे पहले ये x1 y1 z1 ये नोट कर लेती हूँ और x2 y2 z2 ये नीचे आ गया, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये नोट करो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इससे हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलती है। हमने सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व किया और इस पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास आया 0। अगर ये 0 आता है तो इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 में हम सारी क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये नॉन 0 आता कुछ और आता तब हम उसको भी निकालते। तो अब यहाँ लिख देंगे चूंकि SD, अब जो SD होगी वो क्या आएगी, SD भी 0 हो जाएगी। चूंकि SD 0 है अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी और समतलीय हैं, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग एंड सेम प्लेन की। इसमें एक बात आ गई, अच्छा हुआ वो यहीं बीच में आ गई है, अगर ये बात ना आती तो यहाँ दिक्कत हो जाती। देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझ लीजिए अक्सर पेपर में ये आता ही रहता है। इसमें के हर साल आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है। देखिए एक 2014 का क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको दे रहा हूँ, इसे आप निकालना है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्वेश्चन है रेखाओं x माइनस 6 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 2 तथा x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 2 के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालें। Find the shortest distance between the lines
यानी इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पीछे आपको कंडीशन दिखाई थी कि वही x1 y1 z1 ये यहाँ से बन जाएंगे, l1 m1 n1 यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x2 y2 z2, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप कुछ नहीं लिखा होगा तो आप 0 मानेंगे। और दूसरी बात आप देखें यहाँ पर प्लस के निशान है तो आपके पास x2 जो होगा वो -4 होगा, y2 0 होगा और z2 -1। जहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है वहां तो प्लस के ले लोगे और जहाँ प्लस है वहां माइनस के लोगे। L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब आपके पास ये पूरी 12 की 12 क्वांटिटी हो गई। इन 12 क्वांटिटीज में आप सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 आती है तो वहीं छोड़ देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगी जैसा अभी आया था। यदि 0 नहीं आती है तो जो आगे की टर्म थी आप M1 N2 वाली उसको पूरी निकालेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी कुछ आएगा वो आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरह बेटा इस चैप्टर में जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे उन सबको मैंने खत्म करा दिया है और ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस पर और तैयारी करेंगे, कुछ क्वेरी होगी तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेंगे। हैव ए नाइस डे।